तो साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं शाहिम हसन और आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर। मैं इस समय, जैसा कि लगातार आप देखते रहते हैं कि मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में पत्रकारों का जमवाड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ से खबरें मिलती हैं और ज़्यादातर पत्रकार यहाँ आकर के वार्तालाप अपनी आपस में कर लेते हैं। तो मैं यहाँ मौजूद था और मेरे पीछे जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, जिला पंचायत सभागार है। यहाँ जिला पंचायत की जो एक कार्यकारिणी है उसके बोर्ड की बैठक होती है और यहाँ से जो योजना बनती है उसी के आधार पर काम होता है। बजट किस तरीके से आता है वो आप सभी जानते हैं। जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो बजट को वितरित करता है और कितना बजट आया क्या है उसी के हिसाब से काम वितरित होते हैं। सवाल यह है कि जब चुनाव ग्राम पंचायत के आते हैं तो ग्राम पंचायत की जो एक तस्वीर होती है वो डिपेंड करती है कि ग्राम प्रधान किस तरह का कार्य कर रहा है, और जो कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर होते हैं उसमें बाकायदा सरकार का सीधा हस्तक्षेप होता है और सीधा योजनाएं सरकार भेजती है। और बाकायदा पंचवर्षीय योजना का जो खाका है जो 1952 में शायद तैयार हुआ था, उसके बाद से अभी तक लगातार डेवलपमेंट ही होता आया है और सरकार पूरी कोशिश करती है कि ग्राम स्तर तक विकास योजनाएं पहुंचाई जा सके। तो जिला पंचायत जो कि कहीं 9 गांव जिला पंचायत में आते हैं, कहीं 8 गांव जिला पंचायत में आते हैं, हमारे यहाँ उसके शायद 43 सदस्य हैं। उस क्या होता है कि कोई किसी पार्टी का नाम लेकर के लड़ता है, कोई किसी पार्टी का नाम लेकर लड़ता है। इस बार क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल, जो कि बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और बीजेपी के ही ज्यादातर जो हैं वो वोट पड़े थे, लेकिन 13 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने विपक्ष में 4 वोट डाली थी और बाकी ने बॉयकॉट कर दिया था। मैं वहां मौजूद था। सवाल यह है कि हम सब ग्राम के लोग जब अपने ग्राम प्रधान को जिताते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे गांव की तस्वीर बदलेगा। ऐसे ही जिला पंचायत को जब वोट देते हैं तो एक रहता है कि जो बाहरी रास्ते हैं, जो बाहरी योजनाएं हैं, जो एक तरीके से ये स्टेशन बनते हैं खड़े होने के बसों के, उनके ऊपर जो एक छत डलती है, ये सब चीज़ें, सौंदर्यीकरण वगैरह, तालाबों का सौंदर्यीकरण, ये सब जिला पंचायत और भी कई सारी योजनाएं होती हैं जो जिला पंचायत सदस्य कराएगा। हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल विवादों के घेरे में रहा, लगातार विरोध किया गया। लेकिन सवाल एक है, मेरे यहाँ से वार्ड 40 से जो जीते थे उनका नाम मूसा है। मुझे नहीं पता कि वो किसी के दुख सुख में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं, कहीं आते हैं कि नहीं आते हैं। वार्ड 39 से देख लीजिए, जहां से भी है। अब इनसे हम बात करें और पूछें कि भाई आप लोग जो जीते थे, आप लोगों ने अभी तक क्या किया। भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने वोट किया था उनका कहना है कि उन्हें ज्यादा योजनाएं मिलती हैं, जिन्होंने वोट नहीं किया था, जो विपक्ष में रहे थे, उन्हें योजनाओं में भेदभाव होता है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, यह आपकी समस्या है। लेकिन क्षेत्र तो बेचारा विकास की राह तक रहा है ना, क्षेत्र को तो विकास नहीं मिल रहा है ना, क्षेत्र में तो जो कार्य होने चाहिए थे वो तो नहीं हो रहे हैं ना। तो एक सपने, एक भावनाओं से खिलवाड़ सीधे तौर पर यह होता है। जो लोग जीते, क्या हुआ, उन्होंने क्या किया? भाई आप फेसबुक पर अच्छे अच्छे स्टेटस लगा दीजिए, सिफारिश किसी की आप कर नहीं सकते। ज्यादातर हमारे यहाँ यही तो होता है ना ग्राम स्तर पे कि किसी थानेदार से, किसी कोतवाल से किसी काम को लेकर के सिफारिश कर दीजिएगा, लेकिन सिफारिश आप नहीं कर सकते क्योंकि आप विपक्ष में हैं। कार्य आप कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, तो जनता तो बेचारी मासूम थी, ठगी गई। अब अगर हम बात करें विधायक, जो यहाँ हमारे यहाँ 6 सीटें हैं, जिसमें से पुरकाजी, बुढ़ाना, चरथावल और मीरापुर, इन सीट चरथावल पर पंकज मलिक जो सपा के चुनाव चिन्ह से लड़े थे, और बाकी थे तो सपा के लेकिन रालोद से लड़े थे। ये 100 दिन हो चुके हैं, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही। इन लोगों को बाकायदा सत्र भी शुरू हुआ, ये बोले भी वहां पर, लेकिन क्या अभी तक किसी क्षेत्र में इन्होंने आकर किसी का शुक्रिया भी अदा किया है? एक पंकज मलिक तो थोड़े से विवादों में रहे हैं कि कहीं फोन वोन वो खड़का देते हैं, थोड़ा सा अपने किसी भी स्तर से वो कर देते हैं क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। चंदन सिंह चौहान मीरापुर से जीते थे, कितना क्षेत्र में दिखाई दिए भाई? अनिल कुमार हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, उनकी वीडियोस तो दिखाई देती हैं, लेकिन चलिए वो दुख सुख में, क्योंकि वो भी 2 बार जीत चुके हैं, वो भी जाते रहते हैं। राजपाल बालियान है उस क्षेत्र में, कोशिश करते हैं, बेबाक बयान भी देते हैं मुसलमानों के प्रति, लेकिन विकास की भी जरूरत है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो ये अभी एक मैं पत्रकार से कह रहा था कि भाई खतौली में कितना विकास हुआ है सदर सीट पर,
लेकिन सदर सीट पर एक संभावना रहती है कि भाई अगर ये किसी को फोन करेंगे, कोई थानेदार, कोतवाल या कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर ज्यादा अपने अधिकारों से बढ़कर करेगा तो इनकी सिफारिश चल जाएगी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जनता ठगी गई, ठगी जाती है, जनता को कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की जातिगत राजनीति के आधार पर होता है, ताल्लुकात वाली राजनीति के आधार पर होता है। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मुझे लगा कि आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए। और आज एक और वीडियो में बनाने जा रहा हूं किस तरीके से न्यायपालिका में एक बाबू के ऊपर कितनी फाइलों का बोझ है, यह भी मैं बनाऊंगा और इसे जल्द अपलोड करूंगा। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक।